सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोलिंगर बैंड्स के विषय में। बोलिंगर बैंड टेक्निकल इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला यह एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडिकेटर है। जॉन बोलिंगर ने यह इंडिकेटर सन 1980 में विकसित किया था। दोस्तों, जो लोग इंडिकेटर्स के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्हें बाजार में लंबा अनुभव है इंडिकेटर्स का, उन सभी ट्रेडर्स के हिसाब से बोलिंगर बैंड बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। बोलिंगर बैंड हर तरह के बाजार में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, बोलिंगर बैंड हर तरह के बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, बोलिंगर बैंड कम समय की अवधि के ट्रेडर के लिए और लंबे समय की अवधि के ट्रेडर के लिए एक समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बोलिंगर बैंड इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि जब आप बोलिंगर बैंड के साथ काम करते हैं तो आपको बाजार की रेंज का आसानी से पता चल जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड क्या होता है, बोलिंगर बैंड कैसे काम करता है और बोलिंगर बैंड की मदद से कैसे हम बाजार में खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड क्या होता है। दोस्तों, बोलिंगर बैंड बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आधारित इंडिकेटर है। मतलब कि किसी कमोडिटी या शेयर के प्राइस के मूविंग एवरेज पर आधारित इंडिकेटर है। दोस्तों, बोलिंगर बैंड आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बोलिंगर बैंड में मुख्य 3 लाइनें होती हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन को कहते हैं अपर बैंड, सबसे नीचे वाली लाइन को कहते हैं लोअर बैंड और बीच वाली लाइन को कहते हैं मिडिल बैंड। दोस्तों, बोलिंगर बैंड में जो मिडिल बैंड होता है वह एसएमए को दर्शाता है। एसएमए मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज। और बोलिंगर बैंड में जो अपर बैंड और लोअर बैंड होते हैं वो एसएमए का स्टैंडर्ड डेविएशन को दर्शाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज और उसमें ली गई वैल्यू का डिफरेंस। दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन और बोलिंगर बैंड के कैलकुलेशन फॉर्मूले को हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन हमारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हमें बस बोलिंगर बैंड की वैल्यू को इनपुट में डालना है। बोलिंगर बैंड के लिए उपयोग में आने वाली डिफॉल्ट सेटिंग 22 है, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है अनुभवी और पुराने ट्रेडर्स के हिसाब से। और मेरी माने तो इसमें कुछ भी फेर बदल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी सेटिंग के साथ आप बोलिंगर बैंड का उपयोग करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट सेटिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड कैसे काम करता है। दोस्तों, बोलिंगर बैंड कैसे काम करता है इस विषय में हम जाने उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आम निवेशक बोलिंगर बैंड का उपयोग करते समय कुछ गलत धारणाओं के साथ बोलिंगर बैंड का उपयोग करते हैं, जिससे कि उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आम निवेशक यह सोचता है कि जब प्राइस अपर बैंड को टच करे तो हमें बिक्री करना है और अगर प्राइस लोअर बैंड को टच करे तो हमें खरीदारी करना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी बाजार में ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। और अगर आपने भी इसी प्रकार से बोलिंगर बैंड का उपयोग किया है तो आपको भी कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना ही पड़ा होगा। दोस्तों, इस प्रकार से बोलिंगर बैंड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ मेथड और दूसरे इंडिकेटर को साथ में रखना पड़ता है, तभी आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ बोलिंगर बैंड का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बोलिंगर बैंड के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप समझ ही चुके हैं, बोलिंगर बैंड में 3 प्रमुख लाइनें होती हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। दोस्तों, मिडिल बैंड पिछले कुछ दिनों का मूविंग एवरेज है और अपर बैंड और लोअर बैंड मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये बैंड्स प्राइस में होने वाली वोलेटिलिटी के हिसाब से बदलते रहते हैं। इनके बदलने का तरीका कुछ इस प्रकार है। जब प्राइस में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तब यह बैंड लार्ज हो जाता है, मतलब कि फैल जाता है। जब प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है तब यह बैंड श्रिंक हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है। और जब प्राइस में वोलेटिलिटी कम होती है तब यह बैंड नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि सामान्य दिखाई देता है। और इन तीनों ही क्रियाओं से हमें
बाजार में खरीदी और बिकवाली करने का संकेत मिलता है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या प्राइस बोलिंगर बैंड के बाहर जा सकता है या नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल जा सकता है, पर यह जल्द ही बोलिंगर बैंड के अंदर आ भी जाता है। तो दोस्तों, यह था बोलिंगर बैंड का बेसिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, बोलिंगर बैंड का उपयोग ट्रेडर कई प्रकार से करते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं तरीकों को समझेंगे जिससे हमें बोलिंगर बैंड की अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी मिल सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब प्राइस बोलिंगर बैंड को टच करते हुए ऊपर या नीचे जाता है। पहले हम समझते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है। जब प्राइस अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर की ओर चलता है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार अभी बुलिश ट्रेंड में है, अभी बिकवाली नहीं करना चाहिए। अब हम समझते हैं जब प्राइस नीचे जाता है। जब प्राइस लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे की ओर चलता है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार अभी बेयरिश ट्रेंड में है, अभी खरीदी नहीं करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि जब बोलिंगर बैंड पूरी तरह सिकुड़ जाता है, तब हमें क्या संकेत मिलता है। बोलिंगर बैंड के सिकुड़ने का मतलब है कि बाजार अभी रेंज बाउंड हो गया है, या कहें कि साइडवेज हो गया है, और जल्द ही इस स्थिति में बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तेजी का होगा या मंदी का, यह जानने के लिए हमें अन्य इंडिकेटर्स की सहायता लेना जरूरी हो जाता है। अन्य इंडिकेटर जैसे कि MACD, RSI, ADX और स्टोकेस्टिक, इन सभी इंडिकेटर्स के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक इन सभी इंडिकेटर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जब प्राइस मिडिल बैंड पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनाता है, तब हमें क्या संकेत मिलता है। अगर प्राइस लोअर बैंड से बढ़ते हुए मिडिल बैंड पर सपोर्ट लेकर अपर बैंड तक जाने में लगातार कामयाब होता है, तो यह एक सफल तेजी का ट्रेंड है, ऐसा माना जाता है। और जब प्राइस मिडिल बैंड पर सपोर्ट बनाता है, तब हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है। इसके विपरीत जब प्राइस अपर बैंड से घटते हुए मिडिल बैंड पर रेसिस्टेंस लेकर लोअर बैंड तक जाने में लगातार कामयाब होता है, तो यह एक सफल मंदी का ट्रेंड है, ऐसा माना जाता है। और जब प्राइस मिडिल बैंड पर रेसिस्टेंस बनाए, तो हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। इस प्रकार से खरीदी और बिकवाली करने के लिए हमें कंफर्मेशन का आधार रखना चाहिए, जिससे कि हम विहिप्सों की संभावना से बच सकते हैं। विहिप्सों के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक विहिप्सों का वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं बोलिंगर बैंड के डबल टॉप और डबल बॉटम को। दोस्तों, यहाँ पर बोलिंगर बैंड के हिसाब से डबल टॉप और डबल बॉटम थोड़े से अलग होते हैं। तो चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डबल टॉप को। दोस्तों, यह लोअर हाई को पहचानने और उससे संकेत पाने का तरीका है। यह प्राइस के टॉप से आने वाली मंदी का संकेत देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर जाते हुए हमें दिखाई देता है, जिसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं, जो अपर बैंड को टच करके पहला टॉप बनाता है। इस पहले टॉप में अपर बैंड को टच करना जरूरी है। इस पहले टॉप को हम A नाम देते हैं। इसके बाद प्राइस थोड़ा घटकर नीचे जाता है और फिर से बढ़कर अपर बैंड की ओर आता है, लेकिन इस बार अपर बैंड को टच करने में नाकाम हो जाता है और नीचे की ओर आने लगता है। इस टॉप को हम B नाम देते हैं। यहाँ पर B टॉप हमें यह संकेत देता है कि A टॉप की तुलना में B टॉप की तेजी की स्ट्रेंथ कमजोर है, क्योंकि यह अपर बैंड को टच नहीं कर पाया। अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह B टॉप A टॉप की तुलना में ऊपर हो या नीचे हो। बस हमें यह ध्यान रखना है कि B टॉप अपर बैंड को टच नहीं करे और यह मिडिल बैंड के ऊपर हो। यह फॉर्मेशन अंग्रेजी शब्द M के जैसा दिखाई देता है, जो कि मंदी का संकेत देता है। यह फॉर्मेशन हमें यह दिखाता है कि प्राइस उच्च स्थान पर जाने में नाकाम हुआ है, जो कि ट्रेंड में कमजोरी को दर्शाता है, और यह उच्च स्थान है अपर बैंड। अब हम समझते हैं डबल बॉटम को। दोस्तों, यह हायर लो को पहचानने और उससे संकेत पाने का तरीका है। यह प्राइस के बॉटम से आने वाली तेजी का संकेत देता है। दोस्तों, यहाँ पर हम चार्ट में देखते हैं कि प्राइस नीचे की ओर जाते हुए हमें दिखाई देता है, जिसे हम बेयरिश ट्रेंड कहते हैं, जो लोअर बैंड को टच करते हुए पहला बॉटम बनाता है। इस पहले बॉटम में लोअर बैंड को टच करना जरूरी है। इस पहले बॉटम को हम A नाम देते हैं। इसके बाद प्राइस थोड़ा बढ़कर ऊपर जाता है और फिर से घटकर लोअर बैंड की ओर आता है, लेकिन इस बार लोअर बैंड को टच करने में
नाकाम होता है और ऊपर की ओर जाने लगता है। इस बॉटम को हम बी नाम देते हैं। यहाँ पर बी बॉटम हमें यह संकेत देता है कि ए बॉटम की तुलना में बी बॉटम की मंदी की स्ट्रेंथ कमजोर है, क्योंकि यह लोअर बैंड को टच नहीं कर पाया। अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह बी बॉटम ए बॉटम की तुलना में ऊपर हो या नीचे, बस हमें यह ध्यान रखना है कि बी बॉटम लोअर बैंड को टच ना करे और यह मिडिल बैंड के नीचे हो। यह फॉर्मेशन अंग्रेजी शब्द W के जैसा दिखाई देता है, जो कि तेजी का संकेत देता है। यह फॉर्मेशन हमें यह दिखाता है कि प्राइस निम्न स्थान पर पहुंचने में नाकाम हुआ है, जो कि ट्रेंड में कमजोरी को दर्शाता है, और यह निम्न स्थान है लोअर बैंड। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वॉकिंग द बैंड्स की, मतलब कि कैंडल की क्लोज पोजीशन की। दोस्तों, हम चार्ट में देखते हैं कि तेजी का ट्रेंड चल रहा है, और अगर तेजी के दौरान कोई कैंडल अपर बैंड के ऊपर क्लोज दे तो यह मजबूत तेजी का संकेत माना जाता है, और यह तब तक वैध माना जाता है जब तक कि ट्रेंड बदल कर लोअर बैंड को टच न कर दे। यहाँ पर जब प्राइस अपर बैंड के ऊपर होता है तब बाजार ओवरबॉट है ऐसा संकेत मिलता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिकवाली कर सकते हैं। इसके विपरीत जब चार्ट में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और अगर मंदी के दौरान कोई कैंडल लोअर बैंड के नीचे क्लोज दे तो यह मजबूत मंदी का संकेत माना जाता है, और यह तब तक वैध माना जाता है जब तक कि ट्रेंड बदल कर अपर बैंड को टच ना कर दे। यहाँ पर जब प्राइस लोअर बैंड के नीचे होता है तब बाजार ओवरसोल्ड है ऐसा संकेत मिलता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, बोलिंगर बैंड का उपयोग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट और 10 मिनट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, और अगर आप 2 या 4 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, और अगर आप इससे ज्यादा लंबे समय के ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ बोलिंगर बैंड का उपयोग कीजिए। दोस्तों, बोलिंगर बैंड के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बोलिंगर बैंड के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड के डबल बॉटम और डबल टॉप के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड के डबल बॉटम के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में अच्छे बेयरिश ट्रेंड के बाद हमें बोलिंगर बैंड का डबल बॉटम दिखाई देता है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब बोलिंगर बैंड का बॉटम बी बनता है तब जो कैंडल बॉटम बी की लोवेस्ट कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल बॉटम बी के लोवेस्ट कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए तो हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम व्हिप्सों की संभावना से बच सकते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यह देखना है कि जो कैंडल बॉटम बी की लोवेस्ट कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों, बोलिंगर बैंड के साथ प्रॉफिट बुक करने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर बोलिंगर बैंड अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, और अगर बोलिंगर बैंड में वॉकिंग दी बैंड्स का बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है तो भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि अगर बोलिंगर बैंड या कोई अन्य इंडिकेटर जो आप बोलिंगर बैंड के साथ उपयोग करते हैं यह कोई नेगेटिव सिग्नल ना दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब यह कोई नेगेटिव सिग्नल बना दे तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप एक सटीक टारगेट चाहते हैं तो आप अपर बैंड का टारगेट रख सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप बोलिंगर बैंड के
डबल बॉटम के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड के डबल टॉप के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में अच्छे बुलिश ट्रेंड के बाद हमें बोलिंगर बैंड का डबल टॉप दिखाई देता है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब बोलिंगर बैंड का टॉप बी बनता है तब जो कैंडल टॉप बी की हाईएस्ट कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल टॉप बी के हाईएस्ट कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हो जाए तब हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम विहिप्सों की संभावनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जो कैंडल टॉप बी की हाईएस्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। दोस्तों बोलिंगर बैंड के साथ प्रॉफिट बुक करने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर बोलिंगर बैंड लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे की ओर बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, और अगर बोलिंगर बैंड में वॉकिंग दी बैंड्स का बेयरिश फॉर्मेशन बन रहा है तो भी आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि अगर बोलिंगर बैंड या कोई अन्य इंडिकेटर जो आप बोलिंगर बैंड के साथ उपयोग करते हैं यह कोई नेगेटिव सिग्नल ना दे दे तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब यह कोई नेगेटिव सिग्नल दे दे तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप एक सटीक टारगेट चाहते हैं तो आप लोअर बैंड का टारगेट रख सकते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बोलिंगर बैंड के डबल टॉप के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड जब सिकुड़ जाता है तब हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड जब सिकुड़ जाता है तब हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड के साथ खरीदी करने के लिए आपको बोलिंगर बैंड के साथ दूसरे इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि MACD, RSI, ADX या स्टोकेस्टिक। इनमें से कोई भी एक आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं RSI इंडिकेटर को लेता हूं। अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है उसके बाद जब RSI बाजार में खरीदी करने का संकेत दे तब आपको खरीदी करना है। उसके कुछ समय बाद आप देखोगे कि बोलिंगर बैंड अचानक से एक्सपांड हो जाएगा तेजी की दिशा में। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यह देखना है कि सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड में जिस भी कैंडल का लो लोवेस्ट है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको बोलिंगर बैंड के डबल बॉटम के हिसाब से ही करना है। इस प्रकार से हम सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड के साथ बिकवाली करने के लिए आपको बोलिंगर बैंड के साथ दूसरे इंडिकेटर की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि MACD, RSI, ADX या स्टोकेस्टिक। आप इनमें से कोई भी एक अपनी पसंद का इंडिकेटर चुन सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर RSI इंडिकेटर को लेता हूं। अब आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है उसके बाद जब RSI बाजार में बिकवाली करने का संकेत दे तब आपको बिकवाली करना है। उसके कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बोलिंगर बैंड अचानक से एक्सपांड हो जाएगा मंदी की दिशा में। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यह देखना है कि सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड में जिस भी कैंडल का हाईएस्ट है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको बोलिंगर बैंड के डबल टॉप के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम सिकुड़े हुए बोलिंगर बैंड के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बोलिंगर बैंड को हम चार्ट में समझ लेते हैं कि बोलिंगर बैंड के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद इंडिकेटर्स में जाकर बोलिंगर बैंड को चार्ट में लगा लीजिए। चार्ट में बोलिंगर बैंड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप बोलिंगर बैंड के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जिससे कि उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके सामने आ जाएगी।
अब आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, जिसके विषय में हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन मेरी माने तो आप इसी सेटिंग के साथ बोलिंगर बैंड का उपयोग कीजिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो मैं डेली चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बोलिंगर बैंड के डबल बॉटम के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चार्ट में आप देखिए कि आपको लंबी गिरावट के बाद बोलिंगर बैंड का डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जो बॉटम बी है उसके बाद वाली जो कैंडल है, जब उसके हाई प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए तो हमें खरीदी करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसके बाद वाली कैंडल ही बॉटम बी के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, तो हमें इस कैंडल के अंदर खरीदारी करना है। इसके बाद आपको बॉटम बी के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि इस कैंडल के नीचे का। इसी बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 2% के नियम के अनुसार है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि अगर आप एक सटीक टारगेट चाहते हैं तो आप अपर बैंड का टारगेट रख सकते हैं, जो कि इस जगह पर हिट हो चुका है। और अगर आप इसके बाद देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यू अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि यह बुलिश ट्रेंड लंबे समय तक चलने वाला है। तो आप इस प्रकार से बोलिंगर बैंड के डबल बॉटम के साथ खरीदारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बोलिंगर बैंड के डबल टॉप के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहीं पर चार्ट में देखिए कि आपको इसी जगह पर बोलिंगर बैंड का डबल टॉप दिखाई दे रहा है। पहला टॉप ये और बी वाला टॉप ये वाला है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जो बी टॉप है उसके बाद वाली कैंडल जब उसके लो के नीचे जाकर क्लोज हो जाए तो हमें बिकवाली करना है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जो बी बॉटम है उसकी हाईएस्ट कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि अगर आप एक सटीक टारगेट चाहते हैं तो लोअर बैंड का टारगेट रख सकते हैं, जो कि इस वाली कैंडल में अचीव हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बोलिंगर बैंड के डबल टॉप के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी बोलिंगर बैंड के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।